तब यहाँ पे आया। यहाँ बोलता है कि तुम लोग नहीं सकेगा, वो लोग दमंग है। ये बात कौन बोला आपको? थाना प्रभारी पड़ा। आप एग्रीमेंट किए हैं, जजमेंट हम दिलाए, तो अभी तो आप जमीन दे नहीं रहे और हम वो लोग जबरन बोलता है कि मैं तुम्हारा पिताजी को 5 लाख दिए हैं, तुम रजिस्ट्री करो। वो दमंग टाइप का है, पशु तस्करी करता है। और इस केस को आपको लड़ना होगा बबलू जी। ये जब डिग्री हो जाएगा उस वक्त उसके 1 महीने के अंदर हम आपको रजिस्ट्री कर देंगे। मामला सदर थाना अंतर्गत पूर्णिया के 0 माइल की है, जहां एक दलित परिवार का लगभग 13 कट्ठा जमीन मोहम्मद नियाज, मोहम्मद कुर्बान एवं मोहम्मद रईस के अलावा अन्य कई लोगों पर धोखे से एग्रीमेंट करा लेने की बात की जा रही है। गौरतलब हो कि सविता देवी पति गणेश राय का 0 माइल के समीप लगभग 13 कट्ठा जमीन है, जिस पर लगभग 10 से 12 दुकानें हैं, जिसमें से कुछ दुकानों को मोहम्मद रईस एवं मोहम्मद नियाज के द्वारा हड़प लिए जाने की बात की जा रही है। पीड़ित महिला सविता देवी ने कहा कि उपर्युक्त सभी लोगों के द्वारा हम लोगों को बराबर सताया जा रहा है और हमारे परिवार को बराबर धमकाया जाता है कि हम अपने इस जमीन को इन लोगों के हाथों बेच दे, अन्यथा ये लोग किसी घटना को अंजाम दे सकता है, जिससे हम सब काफी डरे सहमे रहते हैं। सविता देवी ने यह भी कहा कि प्रशासन भी इन्हीं लोगों का साथ देती है। वर्षों से हम सब दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यही है कि दुकान भाड़ा में लगाएं, कुछ दिन भाड़ा दिया, उसके बाद जब भाड़ा मांगने गए कि नहीं देंगे भाड़ा, आज देंगे कल देंगे, टाल बटाल करने लगा, तो हम दुकान में ताला मार दिए। ताला मार दिए, बस आया दुकान में, बोलता है ताला खोलो। हम बोले पहले अपना भाई लोग को बुलाइए तब हम ताला खोलेंगे। इतने ही बोले, बस बेल्ट खोल के मारने लगा। कौन? कुर्बान नियाज। कहाँ है इसका घर? वो 0 माइल है, पूरा टोला के बगल में है। तो मारने लगा, बेल्ट खोल के। आदमी 300 आदमी जुट गया, बहारी और भरेदार सब। यहाँ तो कोई बस्ती है नहीं जो कोई गांव का आदमी आएगा, यानी बहारी आदमी सब आया, सब देखा, कोई छोड़ाया नहीं। मेरा देवर आया छोड़ाने के लिए, उसको भी मारा बेल्ट से। भैगना आया छोड़ाने, उसको भी बेल्ट से मारा। और बोलता है कि तुम लोग को 2 महीना के अंदर घर जला के भगा देंगे। बबलू खान बोलता है, रईस जो है, 2 महीना के अंदर घर जला के भगा देंगे, तुमको चुटकी में मसल देंगे, तुम लोग छोटा जात दलित जात यहाँ पर तुम लोग को नहीं रहने देंगे। ये जो घटना है ये कब की है? 19 का है, 2019 का। हाँ, 2019 का घटना है। तो ये घटना, उसके बाद हम गए हरिजन थाना, गए वहाँ पर ही आवेदन बना के दिए। वो आवेदन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। सुबह में गए, यानी कि 4-5 बजे करीब गए और सुबह में बोला आने के लिए। जब सुबह गए, हम आवेदन शाम में दिए और सुबह जब बुलाए तो गए तो वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं लेने लगा। उसके बाद जब हम बाहर पटना भेजे थे आवेदन मानव अधिकारी के पास, वहाँ से आया, तब वहाँ से फिर आया मेरे पास। पहले होटल गया उसका, वहाँ सब अपना समझ बुझ लिया और तब यहाँ पे आया। यहाँ बोलता है कि तुम लोग नहीं सकेगा, वो लोग दमंग है। ये बात कौन बोला आपको? कि थाना प्रभारी बोला, हरी हाँ, CST थाना से आया था। हाँ। कि तुम लोग नहीं सकेगा, वो लोग दमंग है और तुम लोग कंप्रोमाइज़ कर लो। हम बोले नहीं करेंगे कंप्रोमाइज़। बोलता आज के बाद नहीं ऐसा झगड़ा लड़ाई होगा, नहीं मारपीट होगा। हमसे साइन करवा लिया। और फिर इधर बीच में जब साइन करवा कर हम भी छोड़ दिए, क्या झगड़ा लड़ाई करेंगे। उसके बाद फिर इधर से आके नोटंकी करने लगा, बिना फालतू का नोटिस, बिना नोटिस का मेरा हस्बैंड को, देवर को अरेस्ट करवा दिया। अच्छा, ये बताइए कि जो ठीक है, दुकान जो आप रेंट पे दिए हुए थे उनको, जी, तो अभी भी दुकान वही लिए हुए हैं? हाँ, वही लिया हुआ है, लेकिन भाड़ा नहीं देता है। भाड़ा मांग से भाड़ा नहीं दे रहा? भाड़ा हो गया, कुछ दिन दिया भाड़ा, 6 महीना दिया। हाँ। उसके बाद से भाड़ा जब मांगने गए तो नहीं देने। लगभग कितने दिनों से भाड़ा नहीं दे रहा है? लगभग हो गया 5-6 साल भाड़ा नहीं दे 5 रहा साल है। से हाँ, दे ही नहीं दे ही नहीं रहा है। जब क्यों नहीं दे रहा है? क्या मसला क्या है, बताइए थोड़ा। मसला यही है कि तुम मेरा ज़मीन यानी कि रजिस्ट्री कर दो। उसी समय से इससे 420 का केस लगाया और जेल भी करवाया। 420 का जो मामला वो लोग लगाया? हाँ, वही लोग लगा दिया मेरा हस्बैंड लोग पर। किस बिना पे लगा दिया? ज़मीन नहीं दे रहा है, ज़मीन नहीं दे रहा है। यही बोलता है तुम्हारा ससुर एग्रीमेंट किया है। क्या कैसे, थोड़ा बताइए हमको। पीछे चलते हैं कि आपका ससुर जो एग्रीमेंट किए थे या नहीं किए थे? नहीं किए थे, सब फर्जरी है। फर्जरी है? सब फर्जरी है। क्या है थोड़ा उसको वो दमंग टाइप का है, पशु तस्करी करता है। उसके पास अनाप शनाप पैसा है, जमीन माफिया है। जहाँ जिसको कमजोर का जमीन देखता है वहाँ वो हड़पना चाहता है। उसका नहीं चलता है तो मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। आपके ससुर जी से जो जमीन एग्रीमेंट करवाने की बात कर रहे हैं वो, ये कितने वर्षों पहले की बात है? बोलता है 2012 का। 2012 2012 का। 12 से
मेरा ससुर 12 था, 13 में डेट किया है, 13-14 में डेट किया है। तभी से कहाँ था, कहाँ सुता हुआ था। अभी हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे। एग्रीमेंट में क्या कुछ था, थोड़ा आपको है जानकारी? मुझे कुछ जानकारी नहीं। वो ये बस ऐसे कह हाँ, रहे हैं ऐसे कह रहे हैं मुखों से, बलबूते पे, पैसा के बल पे कि तुम लोग का हरिजन है, तुम लोग का नहीं रहने देंगे यहाँ पे। आपके ससुर जब एग्रीमेंट किए तो इस सब के बारे में आपको कुछ पता था? नहीं, पता नहीं था। क्या लगता है एग्रीमेंट सही में हुआ या फॉल्स हो गया? फॉल्स हुआ है। जब से पता चला कि एग्रीमेंट किया है और तब से हम लोग पर दबाव डालने लगा है। तो वो एग्रीमेंट के आधार पे ही आप लोग को भाड़ा नहीं दे हाँ, रहा है? एग्रीमेंट के आधार पर भाड़ा नहीं दे रहा है कि हम एग्रीमेंट करा रही है। मेरा भाड़ेदार सबको भी बहका दिया कि हम खरीद लिए हैं ज़मीन, भाड़ा उसको मत देना। अच्छा, आप अपने ही ज़मीन पे, अपने ही घर में इस तरह से दबाव झेल रहे हैं, वर्षों से दबाव झेल रहे हैं? वर्षों से झेल रहे तो हैं। क्या आप किन किन दफ्तरों के चक्कर काटे हैं अब तक, और क्या कहाँ नहीं सुना गया, थोड़ा बताइए। ST थाना गए, फिर गए मानव अधिकारी के पास गए, थाना पर भी गए 2 बार। उसके बाद वहाँ पर आवेदन दिए हैं, SDO DM का भी आवेदन दिए हैं। मिला करके आप क्या कह रहे हैं कि आप ये तंग करने का हाँ, बहुत सता रहा है। रास्ता चलते एकदम आंख गुर्र के देखेगा, लगेगा अब क्या बोलेगा। थाना कौन सा पड़ता है आपका? थाना पड़ता है सदर सिटी। थाना प्रभारी क्या बोले आप जो गए तो क्या कुछ बोले? थाना प्रभारी का भी जो गए हैं तो थाना प्रभारी बोला गवाह लेकर आइए, तो गवाह लेके गए। अब गवाह लेके गए हैं, अब वो गवाह का अथी नाम पूछा, गवाह लिया है, अब क्या करेगा वो थाना प्रभारी। कुल कितना जमीन है आपका यहाँ पे? 13 कट्ठा, साढ़े 13 13 कट्ठा है। कितने लोगों को आप इस रेंट दिए हुए हैं दुकान? रेंट दिए हुए हैं यानी कि 8-10 आदमी है। 10 आदमी है। हाँ, 8-10 10 आदमी में ये कितने लोग हैं जो रेंट नहीं दे रहा है आपको? 4-5 आदमी नहीं देते। 4-5 हाँ। लोग जो वो लोग भी वही है एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ। जो लोग रेंट दे रहे हैं आपको, तो वो लोग गवाही तो आपके ही पक्ष में है। हाँ, हाँ। वो आपको रेंट दे रहे हैं। हाँ, हाँ। ये 4-5 लोग हैं जो आपको रेंट नहीं दे रहे। और ये एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ। वो एग्रीमेंट भी हम देखें कि 100 रुपये का एग्रीमेंट है, उस पर जो है आपके 2012 की बात है, काफ़ी बहुत पुराना समय का बात है। इतने दिनों से अगर वो एग्रीमेंट करवाए थे तो फिर रजिस्ट्री क्यों नहीं करवा पाए? क्यों नहीं करवा पाए, ये भी एक सवाल बनता सवाल है। बनता आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं? आप हम तो ज़मीन बेचना नहीं चाहते, हम तो ज़मीन बेचेंगे नहीं, हम बेच के कहाँ जाएंगे। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि जमीन पे विवाद है, खरीद बिक्री। वो दमनगिरी की वजह से बोर्ड लगाया है, यही 100 टका के एग्रीमेंट पर बोर्ड लगाया है कि हाँ ये मेरा है, मेरा सब भाड़ेदार को भड़काता है। फिर वो यानी सिर्फ एग्रीमेंट के आधार हाँ, पर एग्रीमेंट के आधार पर, यानी कि हम लोग पर कब वो क्या कर देगा। 11 बजे रात को आया, मेरा पीछे का पूरा टट्टी उखाड़ के फेंक दिया, धमकी वगैरह भी धमकी दिया। और आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे के साथ कल रात की बात है, मेरे बेटे के खूब गाली गलौज किया, माँ लगा के गाली दिया, बहुत सारे आदमी को नाम लिया, वो क्या कर लेगा तुमको। तो अब आगे आप क्या चाहते हैं? पूरा गोली मारने का धमकी दे रहा है। अब हम क्या करें, हमको तब प्रशासन से यही ना, और ऊपर से हमको यही ना करना है कि हमको सुरक्षा चाहिए ना। आप चाहते हैं इस मामले को क्या होता है, जो इसमें दोषी है, जो आपको परेशान किया जा रहा है जिसके द्वारा, उस पर कोई कार्रवाई, उस पर कार्रवाई किया जाए, उसको जेल डाला जाए, जांचा जाए। हम लोग पर इतना परेशान करता है, जो हरिजन बोलता है तुम लोग छोटा जात को यहाँ नहीं रहने देंगे। आप इस मसले पे कभी एसपी साहब से यहाँ बात की है? एसपी साहब से बात नहीं की है। एसपी साहब को दरख्वास्त नहीं दी है? दरखास्त एक बार दिए थे यहाँ जनता दरबार में, हाँ। तो देखिए बस मामला वहीं ख़त्म। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा देवी है। घर 0 माइल गुलाब बाग, ये लखनझरी पड़ता है, ये मेरा घर है। मैं सभी से निवेदन चाहेंगे कि हमारा न्याय होना चाहिए, क्या है कि हम लोग यहाँ मुस्लिम बेल्ट है, सारे मुस्लिम हैं, हम अकेले यहाँ पे हिंदू हरिजन में हैं, और लोग हमको प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, समझे। मेरा पिताजी उस समय क्या एग्रीमेंट किए क्या हमको नहीं पता, पिताजी एग्रीमेंट किए क्या, किस आधार पर एग्रीमेंट किए, क्या किए हमको नहीं पता, कुछ नहीं। वो लोग जबरन बोलता है कि मैं तुम्हारा पिताजी को 5 लाख दिए हैं, तुम रजिस्ट्री करो, नहीं तो तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, मैं गोली मार देंगे, हाँ तुम लोग को रहने नहीं देंगे। और जब भी चलते फिरते हैं तो आंख दिखाता है, तिरका मारता है, 4 चक्का लेकर घूमता है 4 व्हीलर से। तो यही चाहते हैं कि न्याय हो, न्याय मिले। हम सबसे गुहार लगाते हैं कि हमको मेरा न्याय हो और जांच हो, ज़मीनी जांच हो। हम के थाना में भी आज आवेदन दे के आए, तो आज थाना में जैसे आवेदन दिए तो थाना प्रभारी ऐसा बिहेव कर रहा है हम लोग के साथ में, तो लग रहा है कि उसके पक्ष में है। आप क्या चाहते हैं अब आगे? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले,
हम प्रेस रिपोर्टर से भी कहते हैं कि हमको सच्चा न्याय दिलाइए। हम लोग बहुत कमाने खाने वाले परिवार से हैं, हम कहाँ जाएं? कोई ज़मीन भी नहीं मेरा है, हम यही ज़मीन में हम लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ भीम कुमार। आपके पिताजी का क्या नाम था? नंदू प्रसाद राय। जगह का नाम? लखनझड़ी गुलाबबाग 0 माइल लखनझड़ी। वहीं जब हमने बबलू रईस से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने 2012 में ही इस जमीन का एग्रीमेंट करवा लिया था, जिस पर कोर्ट का आदेश था कि 6 महीने के भीतर ही जमीन की रजिस्ट्री करवा ले। लेकिन जमीन का मालिक नंदू राय की मृत्यु हो जाने से उनके बेटे जमीन रजिस्ट्री करने से मुकर गए और तब से यह विवाद बढ़ता जा रहा है। ये सारा जो है झूठा इंजाम है। यह जमीन जो है यह टाइटल सूट में था किसी दूसरे पार्टी से, ठीक ना। तो उस एवज में ये लोग क्या किया कि खरीद बिक्री का बात चलाएं। ये लोग कहा हम ज़मीन बेचेंगे, टाइटल सूट में है, आप इसको केस लड़ के और आप जो है डिग्री हासिल कीजिए, उसके बाद आपको जो है रेट भाव उतना रुपया आप दे के और आपको हम रजिस्ट्री कर दें। ये बात किनसे हुई थी आपकी? ये नंदू राय से, भीम राय और गणेश और मोहन, सब बाप था, तीनों लड़का था, पूरा परिवार के साथ ये बात हुई। जबकि वो ज़मीन टाइटल सूट में केस में चालू था। उसी एवज में फिर उस ज़मीन का एग्रीमेंट रेट भो करके एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद उनको लोग कहा देखिए हम ज़मीन देंगे, मगर इस ज़मीन का खर्च जो है कोर्ट का हम नहीं देंगे। हाँ, वो टोटल आपको खर्च करके जजमेंट करना होगा। तो हम लोग ठीक है, टोटल खर्च हम करेंगे, जजमेंट करेंगे, उसके बाद बोला हम आपको रजिस्ट्री कर देंगे। बस यही बात है। तो टोटल खर्च कोर्ट का हमने दिए और 9 साल हम केस लड़े। केस लड़ने के बाद में जब जजमेंट हुआ, अब वो मुकर रहा ज़मीन देने से। अब तो ये भी करा कि हम एग्रीमेंट भी नहीं किए, तो एग्रीमेंट का जांच किया जाए। केस आप लड़े हैं? जी। जजमेंट और फिर उसके बाद आपके पक्ष में आया? जी, मेरे पक्ष। उसके बाद ये लोग मुकर गए? हाँ, इसके बाद मुकर गए। यानी नंदू राय के पक्ष में आया जजमेंट? जी, नंदू राय का तो पक्ष। नंदू राय का देहांत होने से पहले ये उनके परिवार वालों को ये बात पता था कि आप इस तरह से जो है एक डील हुआ है आप लोगों के बीच में? हाँ, सबको मालूम था, सब साइन किया, एक जगह बैठ के पैसा लिया सब। ऐसा नहीं है कि खाली पिताजी उनका किए हैं, बाल बच्चा नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं। सबसे मशवरा करके उसके बाद पैसा लिया, सब एग्रीमेंट में साइन किया। उसके बाद कहा कि हमारा लड़का न हम 1 रुपया इसमें खर्च हम नहीं देंगे, मतलब कोर्ट का जो भी केस खर्च होगा वो टोटल आपको देना होगा। अब जब जजमेंट मिल जाएगा हमको, तब बाकी जो शेष रुपया है हम लेके आपको रजिस्ट्री कर देंगे। ठीक है। जब लीगली आप लड़ रहे हैं अभी जी, तो आप पे इस तरह का भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप आकर के उन लोगों को धमकी देते हैं या डराते धमकाते हैं कि ये सब गलत बात है। ये सब अभी इसलिए कर रहा हूँ कि दूसरा मैटर में उलझावे, मतलब कि वो ज़मीन देना चाह नहीं रहा। वो तो अभी ये कह रहा कि एग्रीमेंट भी नहीं है, फिर बाद में कहता है एग्रीमेंट है मगर इस रेट में हम नहीं देंगे। तो भाई इस रेट में नहीं देंगे तो आपको पहले सोचना चाहिए कि इस रेट में ज़मीन क्यों दे रहे हैं। आप इसलिए नहीं दी है कि कोर्ट का जितना खर्च होगा वो टोटल आप करें, हम 1 रुपया नहीं देंगे, इसलिए उस रेट में दिए। उस रेट में भी तो कोई ज़मीन लेने के लिए तैयार हुआ नहीं, नहीं कोई ले रहा था। हम तो लिए कि एगो होता है कि चल भाई हासिल हो जाएगा। तो हमने लेके 9 साल हम केस लड़े हैं। आपको खुद देख रहे हैं कि खुद आप भी जा रहे हैं कोर्ट में, कितना खर्च हो रहा है, इतना दिन केस चला। अब जब जजमेंट हुआ तो आप मुकर रहे हैं। ऐसे में आप ये क्या कीजिए? कब की बात है जो आप डील किए थे उनसे और ये केस जो लड़ रहे थे आप, ये कब की बात है? जब केस जो लड़े थे 2012 तक। 2012 जी। 2012 से फिर उसके बाद कितने दिनों तक ये केस चला? 2019 तक। 19 में जी, 19 में जजमेंट हुआ। जजमेंट हुआ। जजमेंट होने के बाद फिर ये लोग बदले। हाँ, इसके बाद बदल गए। अब इन लोगों का क्या कहना है और आप क्या चाहते हैं? देखिए इनका कहना ये है कि अभी जो है रेट बढ़ गया है, ठीक है, और हम उस रेट में नहीं देंगे। तो हम बोले उस रेट में आप तो एग्रीमेंट किए हुए हैं, पैसा दिए हुए हैं, उसके बाद टोटल केस का खर्च हम दिए, तो कैसे ना आप दीजिएगा, यही बात कहना है। और दूसरा कोई बात तो है एग्रीमेंट जो आप करवाए हैं जमीन, जी। कहा जा रहा है कि आप बहला फुसला के पैसा का लालच देके करवा लिए। ऐसा है ना, वो सब है ना पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है, और जो हम जो लिए ना, हम ही सिर्फ पढ़े लिखे नहीं हैं। उतना भी आप देखने से लग जाएगा कि बहला फुसला के कौन करा सकता वो लोग से एग्रीमेंट। हाँ, ऐसा तो नहीं कि देहाती आदमी है भाई, कुछ जानता ही नहीं है, छाप टिप्पा करा लिया। हाँ, सब पढ़े लिखे हैं,
वो भीम राय पढ़े लिखे, गणेश है, मोहन है, तो उससे कौन? तो फिर आप गाली भी दिया गया। देखिए ये सब बेफालतू बात है, वैसा बात है तो जांच कीजिए। गाली गुप्ता क्यों देगा? आप एग्रीमेंट किए हैं, जजमेंट हम दिलाए, तो अभी तो आप ज़मीन दे नहीं रहे हैं और हम जाए गाली देने के लिए उसको? हाँ, अच्छा, अभी एग्रीमेंट के आधार पे आप कितना उसका जमीन को आप कब्जे में रखे हुए अपना? टोटले कब्जा में रखा हुआ मैं। टोटल आप कब्जा? हाँ, अभी पूर्ण रूप से जमीन अभी आपके ही अधिकार? हाँ, अभी मान के चलिए, अभी जो भाड़ा उनको मिल रहा है, पहले तो भाड़ा भी नहीं मिल रहा था। अभी सबको बोले देखो ज़मीन मालिक ये है और उचित में यही है, तो इनको भाड़ा दो सब। तो अभी मेरे कहने पर सब भाड़ा दे रहा है उनको, तभी ज़मीन मालिक है तब ना भाड़ा उसको मिल रहा है। 4-5 दुकान ऐसा है कि भाड़ा नहीं दे रहा है। वो सब दुकान नहीं दे रहा था, वो जाने का है, नहीं दे रहा है। आप लोग बोल रहे हैं कि ज़मीन मेरा है, वहाँ पे बोर्ड भी आप लगा दिए। हाँ, तो एग्रीमेंट कराए तो मेरा है ना भाई। एग्रीमेंट जो किया है तो वो कहेगा ना कि एग्रीमेंट सही है कि नहीं गलत है। उसी आधार पे बोर्ड आप वहाँ हाँ, बोर्ड जो लगाए हैं इसी आधार पर लगाए हैं कि यह ज़मीन हमको एग्रीमेंट कर चुका है, यह ज़मीन जो है कोर्ट में जजमेंट हम दिलाए हैं, ठीक है, ये ज़मीन को ना ले, इसमें विवादित है, जिसका अभी कोर्ट में भी हम केस फाइल किए हुए हैं क्योंकि हमको ज़मीन नहीं दे रहा है, तो कोर्ट से हम रजिस्ट्री के लिए कोर्ट में केस फाइल किए हैं जी, रजिस्ट्री के लिए, क्योंकि हमको टाइम के अंडर जो है उसी के अंडर में हमको नोटिस देना है, उसी के अंडर में हमको केस करना है। इसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ना कि न्यायालय के 6 महीने के अंडर आप रजिस्ट्री ले, तो हम तो इसके बार गए दरवाजा पर, तो अबरी करेंगे, पिछले महीना करेंगे, अगला महीना रुकिए, इस तरह हमको टाल किया, तो हम एग्रीमेंट फाइल होने से पहले हम नोटिस भेज दिए। यानी आप तो एग्रीमेंट तो करवाए हैं 12 में, अभी हो गया इधर क्या 2023 चल रहा है, तो फिर क्या होता है आपका 8-9 साल तो ऐसे हो गया, 10 साल। तो उस एग्रीमेंट में केस नंबर दर्शाया हुआ कि इस खाता खेसा रकबा जो है इतना डिसमिल ज़मीन, ये न्यायालय में जो है केस है, ठीक ना, और ये न्यायालय में जब तक फैसला ना हो केस नंबर इतना तब तक ये एग्रीमेंट का वैल्यू हो, और जब जजमेंट पार्टी को मिल जाए तो 6 महीने के अंदर अगला पार्टी को रजिस्ट्री कर दें। आप तो नहीं करवा पाए ना 6 महीने, तो हम तो नोटिस भेजने दिए हैं उसके पास, नहीं करा पाएंगे। मामला भी न्यायालय में चल रहा है। जी, हम नहीं कराने, हम बोले आप जजमेंट मिल गया है, आप चलिए जो आपका उचित है लेके रजिस्ट्री कीजिए, तो वो कहता हम नहीं देंगे अब इस रेट में। अभी हम तक तो आप रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं? नहीं, रजिस्ट्री नहीं कराए, नहीं, हम न्यायालय में चल रहा है। हाँ, तो ये बोला कि अब हम जमीन उस रेट में नहीं देंगे, तो हम न्यायालय में केस कर दिए। 6 महीने का जो टाइम था जजमेंट के बाद, जो जजमेंट लिखा हुआ है उस अंडर हम नोटिस भेजे भाई कोर्ट से। मेरा नाम हुआ मोहम्मद बाबू। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं जी। ये जो जमीनी मामला है जी सर, जी पे एक आरोप लगा है, आप चूँकि शुरू से लेकर के अंत तक है गवाह के रूप में, जी। क्या माजरा है, ये मसला क्या है? माजरा ये है सर कि ये ज़मीन उस वक्त न्यायालय में केस के दौरान में था 144-93, तो ज़मीन बेचने के लिए तैयार हुआ। इनको समीम लोग बहुत परेशान करता था, बगल का ही है, लखनझरी का, आए और इन लोग को धमकाए चमकाए, मारपीट भी करे। तो नंदू प्रसाद राय उस टाइम जीवित थे, बोले कि हमारा बाल बच्चा छोटा है, लड़का सब जो है होश हवास में आ गया था, सब शादी भी हो गया था, तो इन लोग से नहीं सकेगा, तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा आदमी को देते हैं जो कि ज़मीन केस के दौरान डिग्री भी ले ले और इन लोगों को थोड़ा सबक सिखा भी दे। तो ज़मीन देखते देखते देखा कि नहीं बबलू है, 7-8 भाई से है, तो इसको जो है ज़मीन दे देते हैं हम। ज़मीन का दाम दर तय सब कुछ हुआ 75,30,000 में, ठीक है, टोटल 6 लाख रुपया कट्ठा के हिसाब से, 12 कट्ठा 11 धूर ज़मीन था, सारा चीज़ जोड़ जाड़ के 75,30,000 में तय हुआ। हमको बुलाया गया, हमने भाई क्या बात है, हम थोड़ा दूरी में हैं, हम आए, बोला कि नहीं आइए भैया 1-1.5 घंटा में। तो 2012 में जो है जी 15/12/2012 में हम आए, और उसके बाद वो जो है बोला कि एग्रीमेंट एक तो ज़मीन हो रहा है, आप पहचान के हैं, करीब के हैं, थोड़ा सा कहे कि हम अनपढ़ आदमी हैं, तो हम गए, 5 लाख रुपया हमको हाथ में दिया, गिन के है नंदू प्रसाद राय के हाथ में दिए, बेटा सबको दिया, बेटा गिना, परिवार गिना, उसका जो बहू सब थी सब वहीं थी, सब गिन गुन करके तब 5 लाख रुपया रिसीव करके उसके बाद है तीनों बेटा अपना साइन किया, नंदू प्रसाद राय साइन किया। एग्रीमेंट में क्या कहा गया है? कहा ये गया कि ये केस के दौरान में है, 144-93 केस न्यायालय में लंबित है,
और इस केस को आपको लड़ना होगा बबलू जी। ये जब डिग्री हो जाएगा उस वक्त उसके 1 महीने के अंदर हम आपको रजिस्ट्री कर देंगे। हाँ, ये नंदू राय और तीनों बेटा का कहना हुआ कि हम केस जीत डिग्री होने के बाद। क्या लगता है आपको जब जजमेंट आया था जी, नंदू राय भी जीवित थे? नहीं, नंदू राय वो गुजर गए थे इससे पहले। हाँ, 2 साल पहले गुजर गए थे। जब जजमेंट हुआ जी, तो जजमेंट आने के बाद फिर क्या हुआ, रजिस्ट्री क्यों नहीं हो पाया? जजमेंट होने के बाद फिर इन लोगों का जो है लालच बढ़ गया। हमको बबलू जी बार बार भेजा, देखिए जजमेंट आ गया है और रजिस्ट्री करवा दीजिए, आप भी गवाह हैं इसमें, आपके सामने सब कुछ हुआ है। ये चीज़ हम कह रहे थे कि जब ये एग्रीमेंट हुआ था जी, तो उन लोगों का कहना है कि मेरे पिताजी मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और बहला फुसला करके एग्रीमेंट करा लिए होंगे जी, तो आप चूँकि गवाह हैं जी, तो जी, क्या लगता है कि इसमें क्या ये अगर वो लोग बोल रहे हैं तो समझ लीजिए 100 में 100% गलत बोल रहे हैं, क्योंकि भीम राय का भी शादीशुदा था, बाल बच्चा था, अभी बेटा बेटी जवान है। अब 12 से अभी 23 हो गया, आप समझ लीजिए कि बाल बच्चा उसका जो है 15-16 साल शादी के लायक का हो गया। बेटी भी शादी के लायक है और IE ग्रेजुएशन कर रहा है, बेटी और बेटा दोनों, समझे। तो अब समझ लिए कि झूठ कितना झूठ बोल रहा है। जी, एग्रीमेंट सिर्फ किया गया जी, कागजी तौर पे, जी, तो उस एग्रीमेंट के तौर पे आप पूरा जमीन को कब्जा क्यों कर रहे हैं? नहीं, कब्जा पूरा ज़मीन को नहीं, पूरा आदमी को जानकारी है। कब्जा क्यों ज़मीन को करने जाए, सबको जानकारी है। ये ज़मीन बबलू जी ले लिया, बार बार कम से कम 20 ब्रोकर से ऊपर आ गया। जी, एग्रीमेंट करवाया। हाँ, एग्रीमेंट कराया, ज़मीन केस के दौरान में एग्रीमेंट कराया। मान लिया कि आप किसी से कोई चीज़ का बात कर लिए थे तो हो गया ना भाई, हम खर्च कर रहे हैं तो ये चीज़ मेरा है। जी, जमीन को यानी कब्जे में रखे हुए? जी, जी, ज़मीन कब्जा में है और कब्जा में रहते हुए वहाँ पर भी ढेरी ब्रोकर को लाला करके जब बार बार बोलता है कि हम खरीदेंगे तो वहाँ 3 बोर्ड लगा दिया गया, ये ज़मीन विवादित है और इसका एग्रीमेंट बबलू जी से हो गया है। बाकी कोई आदमी व्यर्थ पैसा न करे, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा पैसा। जब ये लोग रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं तो जी, फिर उसके बाद क्या होता है? इनके बाद कोर्ट में बबलू जी केस किए हुए हैं, जिसका टाइटल सूट मुकदमा नंबर 132/18 है, समझे। 23/4/18 को जजमेंट हुआ, तो 18 के बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक जो है दौड़ते रहा, हम भी जाते रहे, लेकिन वो इनकार चला गया कि नहीं हम ज़मीन नहीं देंगे आपको, ज़मीन का रेट बढ़ गया। तो भाई बात बताइएगा, 8-9 साल केस लड़ा, उसमें पैसा खर्चा हुआ, तो उसको जोड़ के बताइए कितना रेट बढ़ गया। ये लालच करने की क्या दरकार है, क्यों ऐसा करते हैं? मामला अभी कोर्ट में जी, मामला अभी 132/18 कोर्ट में चल रहा है, 3 नोटिस आ गया उसको। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है।
24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू और सीसीयू। बीपीएल कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH 31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तानपुर, पूर्णिया।